आज हम फिर एक बार आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं एक नई कहानी के साथ जिसे लिखा है कुसुमधारा मैम ने। तो बिना देरी के शुरू करते हैं कहानी। सड़क पर एक स्कूटी का एक्सीडेंट हो गया था। वह एक्सीडेंट होने के बाद धीरे धीरे लोग वहां जमा होने लगे। वहां सब देखने लगे, एक दूसरे से बात करके यह कहने लगे कि कितना बुरा हुआ, कितना बुरा हुआ। वहीं वो दुर्घटना में एक घायल लड़की सड़क पर पड़ी हुई थी। उसके सर में काफी चोट लगी थी और उसका एक पैर उसकी स्कूटी में फंसा हुआ था। वहां मौजूद लोग कुछ रील बना रहे थे तो कुछ उसे देखकर सहानुभूति जता रहे थे, तो कुछ चर्चा कर रहे थे कि ठीक से नहीं चला रही थी। सब अपनी विशेष टिप्पणी दे रहे थे। वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। तभी वहां एक कार आकर रुकी और वह कार से एक आदमी निकल कर देखा तो एक लड़की सड़क पर घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। वो लड़की को देख वो आदमी जो कार से निकल कर आया था, वो जल्दी से वो लड़की के पास गया और उसकी नब्ज चेक करने लगा। वह आदमी देख रहा था कि वहां लोग बस बातें बना रहे हैं। यह देख उसे गुस्सा आया और गुस्से में बोला, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो आप लोगों, किसी ने एम्बुलेंस को कॉल किया कि नहीं। जैसे ही वो आदमी ने एम्बुलेंस नाम लिया, वहां मौजूद लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लोगों को एक दूसरे का मुंह देखते देख वह आदमी समझ गया और गुस्से में बोला, यहाँ कोई अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है और आप लोग हो कि यहाँ पर सिर्फ तमाशा देखने के लिए खड़े होगे हो, यह नहीं कि कोई एम्बुलेंस को फोन करके बुला दे। उस पर एक आदमी आगे आते हुए बोला, माफ करिए अभी कर देता हूँ एम्बुलेंस को कॉल। उस पर वह आदमी गुस्से में बोला, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एम्बुलेंस आने में देर हो जाएगी और यह लड़की की हालत ज्यादा खराब है। इसे मेरी गाड़ी में डालिए, मैं इसे अस्पताल लेकर जाता हूं। एक दो लोगों की मदद से वह आदमी ने वह लड़की को अपनी गाड़ी में डाला और वहां से निकल गया। कुछ देर में वह आदमी हॉस्पिटल पहुंचा और वह लड़की को एडमिट करवाया और लड़की की हालत देखकर डॉक्टर और नर्स ने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा। वह सीधे उसे आईसीयू में ले गए। वह लड़की का इलाज शुरू हुआ और वही एक नर्स वो आदमी को एक पेपर देते हुए बोली, यह लीजिए, यह फॉर्म भर दीजिए और वहां काउंटर पर जमा कर दीजिए। वह फॉर्म लेकर वह आदमी कुछ देखा, फिर फॉर्म भरकर काउंटर पर जमा कर दिया। वह लड़की का इलाज बिना किसी रुकावट के शुरू हो गया। यहां तक कि कुछ पैसे भी उसने जमा करवा दिए। कुछ घंटे बाद वह लड़की की आंखें धीरे धीरे खुली। वह अपनी आंखें खोली तो देखी कि वह अस्पताल में थी। उसे तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन धीरे से उसने अपना सर घुमा के अपने आसपास देखी तो वहां एक नर्स थी जो उसकी सलाइन चेक कर रही थी। वह नर्स को देखकर वह लड़की धीरे से बोली, मैं कहाँ हूं, मुझे यहाँ कौन लाया है। उस पर वह नर्स मुस्कुराती हुई बोली, आप हॉस्पिटल में है, आप बहुत लकी है कि आप टाइम पर अस्पताल पहुंच गई, अगर थोड़ी सी देर और हो जाती तो हो सकता था कि आपको बचाना मुश्किल हो जाता। तभी कुछ लोग भागते हुए वह वार्ड में आए। एक औरत आई और तुरंत वह लड़की का हाथ पकड़ के बोली, आकृति मेरी बच्ची कैसी है, तू कैसे हुआ यह सब। वह औरत घबराई हुई आंखों में आंसू लिए वह लड़की से सवाल कर रही थी। वही ऐसे अचानक आने से नर्स उन्हें चिल्लाते हुए बोली, आप सब ऐसे कैसे आ गए, यह पेशेंट रूम है, यहाँ पर आप सब ऐसे नहीं आ सकते। उस पर एक लड़का नर्स से माफी मांगते हुए बोला, माफ करिए, दरअसल बात यह है कि यह मेरी बहन है और जैसे ही हमें पता चला कि हमारी बहन यहाँ एडमिट है तो मेरी माँ और हम सब डर गए थे, इसलिए हम ऐसे यहाँ आ गए, हमें माफ कर दीजिए। उस पर नर्स उन्हें समझाते हुए बोली, कोई बात नहीं होता है, लेकिन ऐसे हॉस्पिटल में शोर मत कीजिए। उस पर आकृति के भाई ने सिर हिला दिया और नर्स से आकृति का हाल चाल लेते हुए बोला, नर्स अभी कैसी है मेरी बहन, वह ठीक है ना। तो उस पर नर्स सिर हिलाते हुए, जी हाँ अभी यह ठीक है, वह तो अच्छा है कि इनके भाई टाइम पर इन्हें लेकर आ गए, नहीं तो इन्हें बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। भाई का जिक्र सुनते ही वहां खड़ा आकृति का भाई नमन, उसकी आंखें छोटी हो गई। वह हैरान होते हुए बोला, भाई कौन सा भाई। उस पर नर्स आकृति की तरफ हाथ दिखाते हुए, इनका भाई। उस पर सभी हैरानी से आकृति को तो कभी वह नर्स को देखने लगे। आकृति की मां वह नर्स को देखते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, कौन भाई, मेरी बेटी आकृति का तो एक ही भाई है, मेरे दो ही बच्चे हैं, एक मेरी बेटी आकृति जो यहाँ बेड पर है और दूसरा मेरा बेटा नमन जो यही खड़ा है। उस पर अब हैरान होने की बारी नर्स की थी।
नर्स हैरान होते हुए बोली, माफ करिए लेकिन जो इन्हें सुबह लेकर आए थे उन्होंने कहा था कि वह इनके भाई है और उन्होंने तो फॉर्म पर भी इनका भाई बनकर कर ही साइन किया था। नर्स की बात सुन आकृति के पिता तुरंत बाहर चले गए हैं। कुछ देर बाद जब वह वापस आए तो आकृति की मां उनसे सवाल करते हुए बोली, कौन था जी? उस पर आकृति के पिता मुस्कुराते हुए बोले, था कोई फरिश्ता जो अजनबी होकर भी अपना हो गया। आकृति ना समझी से बोली, आप क्या कह रहे हैं पापा? उस पर आकृति के पापा बोले, बेटा वह अजनबी होकर भी अपनापन दिखा गया तुम्हारा भाई बनकर, तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, फॉर्म भरा, यहां तक कि एडमिशन फीस भी भरी और हमारे आने से पहले चला गया। आकृति के पापा की बातें सुन वहां पर मौजूद सभी के चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों के मिले झूले भाव हो गए। आकृति की मां भगवान का धन्यवाद करते हुए बोली, भगवान वह इंसान का भला हो जो अपना ना होकर भी अपनापन दिखा गया, अजनबी होकर भी अपना बन गया, उसने मेरी बेटी की जान बचा ली, भगवान उसको लंबी उम्र दे। आकृति भी बोली, सही कह रही हो मां, अगर वह मुझे यहां पर एडमिट नहीं करवाते तो पता नहीं मैं बचती या नहीं बचती। उस पर नमन आकृति से बोला, लेकिन दीदी तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ कैसे? मतलब वह तो अच्छा है कि आप बच गए, वह अजनबी ने आपकी मदद की, लेकिन ये सब हुआ कैसे? उस पर आकृति याद करते हुए बोली, मुझे याद है मैं सही से स्कूटी चला रही थी, लेकिन पता नहीं सामने कहां से एक कार आ गई और बचते बचाते आखिर में एक्सीडेंट हो ही गया और मैं बेहोश हो गई और जब आंख खुली तो यहां थी और फिर आप लोग आ गए। अपनी बात पूरी कर आकृति अपने परिवार से सवाल की, वैसे आप सबको कैसे पता चला कि मैं यहां हूं? तो नमन बोला, वो हमें यहां से फोन आया था। कोई आगे कुछ बोलता उसके पहले आकृति की मां बोली, अब जो हो गया सो हो गया, वो तो भगवान का और वो अजनबी का शुक्र है कि मेरी बच्ची बच गई, भगवान उसका भला करे। आकृति और उसका परिवार दिल से वो अजनबी का धन्यवाद कर रहे थे। आज के वक्त में ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो अजनबी होकर हमारी मदद कर जाते हैं, बिना अपनी पहचान बताएं और बिना किसी की नज़र में आए। जल्दी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें क्योंकि कोई और रखने नहीं आएगा।